जाने दो। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। क्यों ना हम एक दूसरे को आज रात अच्छे से जान लें। मुझे कोई शौक नहीं है। जाने की इतनी जल्दी क्या? काटती है मुझको। देखती जाओ आज रात में क्या करता हूँ तुम्हारे साथ। पागल लड़की, तूने मेरी स्टार क्लाउड ग्रुप की डील खराब कर दी। मिस्टर ली। क्या हुआ? मेरा रास्ता रोकने आई हो? हाँ मिस्टर ली, मैं सोच रही थी हम कुछ बात कर लेते हैं। मैंने बहुत से बेशरम लोग देखे हैं, लेकिन तुमने तो हदें पार कर दी। आप कह रहे हैं तो मैं बात आगे नहीं बढ़ाऊंगी। हाँ माँ। रिचर्ड, मैंने तुम्हें लिंडल फैमिली से शादी का हाथ मांगने को कहा था, पर तुम्हारी कोई खबर ही नहीं। मैंने शादी कर ली है। जोसेफ लिंडल की लड़की से? नहीं, उससे नहीं। क्या? फिर किससे? रेबिका से। रिचर्ड, तुम जानते हो ना तुम क्या कर रहे हो? फोन उठाओ। उस समय जब हमारा सब कुछ बिक रहा था, उसके माँ बाप बस दूर खड़े देखते रहे। अगर ये शादी करने का वादा न दिया होता तो मैं कभी तुम्हें लिंडन फैमिली के पास भटकने भी नहीं देती। तो मुझे शादी करने को क्यों कहा? तभी तो मैंने तुम्हें उनके दूसरी बेटी से शादी करने को कहा था। कम से कम उन्होंने तो हमारे परिवार के खिलाफ कभी कुछ नहीं किया। मैं वापस आकर बात करता हूँ। ओके बाय। जिस व्यक्ति को आप कॉल कर रहे हैं वो दूसरी कॉल पर व्यस्त है। मदद बुला रही हो? बड़ी हिम्मत वाली हो। देखते हैं किसे बुलाती हो। मुझे नशे की दवाई देगा? हाँ, नहीं नहीं नहीं, पहले मुझे छोड़ो, फिर आराम से बात करेंगे। बोलो अभी के अभी। अच्छा अच्छा, बताता हूँ। कोई खबर मिली? अभी तक कुछ नहीं मिस्टर चर्चिल, और आप चिंता मत कीजिए। वो ना घर पर है और ना काम पर गई आज। आखिर कहाँ गई होंगी? गाड़ी क्यों रोकी? मैंने जोई लिंडल को देखा था आज होटल के बाहर। घबराई हुई लग रही थी। उन्हें देखकर लग रहा था कि उन्हें कुछ पता है। उसे ढूंढो जल्दी। जी सर। अरे एक औरत से कैसे पेश आते हैं पता नहीं है क्या? रिचर्ड, तुम? रेबिका कहाँ है? मुझे क्या पता। मैं एक बार और पूछूंगा, रेबिका कहाँ पर है? अच्छा अच्छा, मैं बताती हूँ। रेबेका किसी और मर्द के साथ रंगरलियां मना रही है। वो तो तुम्हें पहले ही धोखा दे रही है। तुम्हें उसकी क्या परवाह? इसकी जैसी औरतें नाली के चूहे जैसी होती हैं। वो अभी इस वक्त किसी और मर्द का बिस्तर गर्म कर रही होगी। वो ऐसी ही है। तुम दुआ करो कि वो बस ठीक हो। अब तक तो उस रेबेका की इज्जत लुट भी चुकी होगी, लेकिन ये रिचर्ड मोरली के साथ क्या कर रहा है? बोल अभी के अभी। ठीक है, बताता हूँ। जोई ने मुझे यहाँ भेजा था। उसी ने दवाई दी और तुम्हें बेहोश करने के लिए कहा। इस सोए की तुम्हें? तुम उसकी मदद क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मुझे मारना मत करो। तुम बोलो फिर।
सच बताऊं तो मैं उस बदतमीज रिचर्ड को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरा परिवार हमेशा उनकी परछाई के पीछे ही रहा, और फिर तुमसे हारना, वो भी उसके सामने। कितनी शर्मिंदगी हुई थी मुझे। रिचर्ड तो पहले से ही कंगाल है। तुम मेरे साथ खुश रहोगी और मैं तुम्हें रानी की तरह रखूंगा। रिचर्ड तो बस एक सुंदर चेहरा है, वो किसी काम का नहीं है। मेरे पति के बारे में ऐसा बोलोगे? हाँ, मेरी सेल्फ डिफेंस की ये ट्रेनिंग काफी है तुम्हारा मुंह बंद रखने के लिए। दरवाजा खोलो। रेबिका, रिचर्ड, तुम ये औरत है या कोई जल्लाद? मैंने तुम्हें कितनी बार फोन किया, तुमने उठाया क्यों नहीं? ये तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। पर ये आदमी तुम्हारे बारे में अनाप शनाप बोले जा रहा था, तो बस इसको सबक सिखा रही थी, पर लगता अभी कसर बाकी है। ठीक है, चलो घर चलते हैं। तुम इसे संभालो। इसकी जरूरत क्या है? अच्छे से सबक सिखाना। अरे मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ। सुना है तुम्हें खेलना पसंद है? देखो सुनो, रुको रुको, मेरी बात सुनो प्लीज। देखो मुझे कुछ मत करना प्लीज। नहीं नहीं। आज की ताजा खबर, होम्स ग्रुप ने खुद को बैंकरप्ट घोषित कर दिया है और स्टार क्लाउड ने उसे खरीद लिया है। जो जैसा करता उसको वैसा ही मिलता है। पर देखो, स्टार क्लाउड ग्रुप का सीईओ कितनी पहुंची हुई चीज है। सुनो, जो कुछ भी हुआ है वो दोबारा नहीं होना चाहिए। अकेले बाहर जाना तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। डोंट वरी, तुम्हारी बीवी बहुत पावरफुल है। हाँ, कुछ ज्यादा ही। तो मेरा बनाया केक कैसा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा। क्या हुआ? पेन होम सही कह रहा था। वैसे तुम दिखते तो बहुत अच्छे हो, मैं एक मर्द का बच्चा हूँ, समझे? पर जैसा वो कह रहा था तुम बिल्कुल वैसे नहीं हो। तुम खाना बनाते हो, केक बनाते हो, लेकिन तुमने इतना सारा क्यों बना दिया? वेस्ट हो जाएगा। मैं कल भी तुम्हारे लिए खाना बना सकता हूँ, लेकिन तुम क्लाउड होटल क्या करने गई थी? वो जितने कम लोग जानेंगे मेरे माँ बाप के एक्सीडेंट के बारे में, उतना अच्छा होगा। क्या हुआ? तुम्हें सच में लगा कि मैं किसी और के साथ हूँ? नहीं। मैं ना वो तुम्हारे लिए नौकरी ढूंढने गई थी। एक और नौकरी? मैंने कूड़ा बाहर रखते वक्त एक ऐड देखा था। वो होटल के गेस्ट का ख्याल रखने के लिए खूबसूरत मर्दों की तलाश में थे, तो मैंने सोचा कि ये तुम्हारे लिए परफेक्ट होगा, तो मैं इसीलिए वहाँ गई थी। पर मुझे नहीं पता था कि जोई ने सब कुछ मुझे फंसाने के लिए किया है। मुझे नहीं लगता कि वो कभी बदलेगी। तो इसने ये सब कुछ मेरे लिए किया है? लगता है इसने मुझ पर यकीन कर लिया। रेबिका, अब से तुम कमाओ और मुझे सपोर्ट करो, और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। डील? चैनल चेंज करो। क्या कर रही हो? मैं कल रात से एक चीज सोच रही हूँ। तुम्हें सीईओ बनने की आदत हो गई है, तुम्हें ना बस आराम से बैठकर पैसे कमाने हैं, तो ये सब ना मुझे सोचने दो। तुम अखबार वाली नौकरी छोड़ रही हो क्या? पागल हो क्या? मैं तो अभी भी इंटर्नशिप पर हूँ, और एक इंटर्न की सैलरी बहुत कम होती है। मुझे एक पार्ट टाइम नौकरी ढूंढनी होगी। एक और नौकरी? सॉरी, मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। इसका सलूशन है तुम्हारे पास। जब मैंने तुमसे सीईओ का इंटरव्यू लेने की बात की तो तुमने मना कर दिया। सुनो, मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ। अगर तुम एक प्रिंसिपल हो और तुम्हारा दोस्त अपने बच्चों को रोज ले आता है और एडमिशन के लिए बोलता है, अगर सभी ऐसा करने लगे तो एडमिशन टेस्ट का क्या फायदा? और वैसे भी तुम एक रिपोर्टर हो, तो तुम्हें जरूरत से ज्यादा किसी को भाव नहीं देना चाहिए। तुम मेरी बीवी हो और मुझे भरोसा है कि तुम एक ना एक दिन दुनिया की सबसे अच्छी रिपोर्टर बनोगी। अब तो गुस्सा नहीं हो तुम? तुम्हारा ये प्यारा सा चेहरा देखकर कोई गुस्सा कब तक रह सकता है?
मुझे एक कॉल करना है। तुम्हें पता तुम कितने बुद्धू हो? हेलो। मोरली, लिंडल फैमिली की इन्वेस्टिगेशन कैसे चल रही है? लिंडल ग्रुप में एक पुराना आदमी है जिससे कुछ खबर मिली है कि पुराने मामले में कोई और भी शामिल है। अभी तक तो पता नहीं वो कहाँ है। तो ढूंढो उसे, जिंदा या मुर्दा उसे मेरे सामने लाओ। जी सर। और हाँ, लिंडल ग्रुप को खत्म करने का टाइम आ गया है। समझ गया। आ रही हूँ। रखता हूँ। माँ, माँ, फिर इतनी देर से क्या खुसुर पुसुर कर रहे हैं? रिचर्ड की माँ मुझे नापसंद तो नहीं करती ना? मैंने सुना है कि इन अमीर औरतों को खुश करना नामुमकिन होता है, पर इनकी फैमिली तो बैंकरप्ट हो चुकी है, इसीलिए शायद ये इतने सिंपल है। पर अच्छा तो ये है कहानी। रिबेका तुम्हारा अतीत जानती है और तुम्हें नीचा नहीं दिखाती और तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करती है। लगता है मैंने उसे गलत समझ लिया था। मुझे लगा था कि वो अपने माँ बाप की तरह ही पत्थर दिल होगी। माँ, ये प्यारी है ना? तुम्हें भी उसका ध्यान रखना चाहिए, उसके लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। तो उसे घर कब लेकर आ रहे हो? सबसे मिलवाने के लिए? क्या उसे हमारे बारे में पता है? अरे धीरे बोलो। माँ, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी असलियत छुपाने में मदद करें, और जब मेरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मैं इसे दादाजी से मिलवाने घर लेकर आऊंगा। तुम्हारी असलियत और उसके घर आने में क्या ताल्लुक है? मुझे संभालने दो सब, मैं बात करती हूँ। कुछ गलत मत बोलना। आंटी, तो तुम हो रिबेका? तुम हो रिचर्ड, तो शादी कर चुके हो, तो अब तुम मुझे माँ बुलाओ रिचर्ड की तरह। माँ। खुश रहो। माँ, आपको किटी पार्टी में जाना था ना? ये लो संतरा खाओ आप। मुझे हड़बड़ा क्यों रहे हो? रिबेका, कुछ दिन बाद रिचर्ड के दादाजी के जन्मदिन की पार्टी है, तुम्हें भी आना है। मैं चलती हूँ। मैं समझ गया आपकी बात। माँ, ख्याल रखना। रिचर्ड, क्या तुम्हारी माँ ये कहना चाह रही थी कि हमें तुम्हारे परिवार से मिलना चाहिए? देखो, अगर तुम रेडी नहीं हो तो कोई बात नहीं है, मैं घर जाकर माँ को बोल दूंगा। ऐसी कोई बात नहीं है। तो तुम्हें मेरी फैमिली के गरीब होने से प्रॉब्लम है, इसलिए तुम मेरे घर नहीं आना चाहती हो। रिचर्ड, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मुझे तुम्हारी गरीबी और तुम्हारे परिवार से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम बार बार क्यों भूल जाते हो? क्या बात है, तुम्हें हमेशा इसकी चिंता क्यों रहती है कि कोई तुम्हें नीचा दिखा रहा है? सच बताओ, क्या तुम्हें कोई कॉम्प्लेक्स है? मैं तो सिर्फ पूछ रहा था। अच्छा सवाल था, दोबारा मत पूछना। दरअसल मैं ये नहीं सोच पा रही हूँ कि गिफ्ट क्या लेकर जाऊं। अब भले ही तुम्हारी फैमिली बैंकरप्ट है, पर पहले तो तुम लोग अमीर थे ना। अगर मैं कुछ सस्ता सा दूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, और कुछ महंगा तो तुम जानते हो ना, मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। जब हम बैंकरप्ट हुए तब मेरी माँ ने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर मुझे विदेश भेज दिया। वहां भी मुझे बड़ी परेशानी हुई, तो मुझे आदत हो गई थी। लेकिन अब ये जो दौलत और शोहरत की बातें हैं, ये सब मेरे अतीत की बातें हैं, तो तुम ज्यादा मत सोचो। तो तुम गिफ्ट का छोड़ो, वो मैं देख लूंगा। तुम देख लोगे? पर तुम्हारे पास तो पैसे नहीं है। तुम्हारा सारा खर्चा तो मैं उठाती हूँ। फिक्र मत करो, मैं कर लूंगी। अब ये पूरा हो गया। 还说了无牵挂，我们都扮成傻瓜，藏匿了真心的想法，回忆上的面 मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं होने दूंगी। 到全是他。
कितने अरसे से ऐसी पार्टी नहीं देखी, पुराने दिन याद आ गए। ओ हाँ, बाद में यहाँ के नौकरों से बात कर लेना, कहना कि तुम क्लाउड मास्टर की असिस्टेंट हो। मैं ये